करें तो फिर मैम कर दी है मैंने, लाइव कर दी, रिकॉर्ड हो रही है, आप कर लो। थोड़ा स्टार्ट मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। हमारी प्रॉब्लम है फाइंड मोड 501, फाइंड मोड में बाइनरी सर्च ट्री सर गिवन आपकी द रूट आवाज़ ऑफ। थोड़ी सी कम है, अगर थोड़ी आप ब्रीफ कर लें अपना माइक तो हो जाएगी। अब बताइएगा। अब मैं बताइएगा ठीक होगी। जी बेहतर है फिर। थोड़ी थोड़ी सी कम है। थोड़ा नजदीक हो जाए माइक के साथ थोड़ा सा। आप बताइएगा। हाँ अब थोड़ी बेहतर है। सो ये हमारी प्रॉब्लम है 501, फाइंड मोड इन बाइनरी सर्च ट्री given the root of a binary search tree with duplicates, return all nodes, the most frequently occurred element. If tree has more than one node, return them in any order. Assume a binary search tree is defined as follows. The left subtree of a node contains only nodes with keys less than or equal to the node's key. The right subtree of a node contains only nodes with keys greater than or equal to node's key. Both left and right subtrees must also be binary search trees. ऐसा अभी तक जो हमने मोस्टली बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा होता है, इसमें ये होता है कि डुप्लीकेट्स लो नहीं होते, इसलिए हम बाइनरी सर्च ट्री को उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं जब हमने डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव करने हैं। उसके बाद एक स्पेशल टाइप होती है कि हम डुप्लीकेट लो करते हैं, लेकिन हमने रूल बनाया होता है कि आपने जो डुप्लीकेट है वो या आपने लेफ्ट में रखना है डुप्लीकेट वैल्यू को, या राइट में रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोस्तों सेकंड टाइप होती है, उसमें ये है कि आपने या लेफ्ट में रख लो या राइट, दोनों में रख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। तो वो वाली टाइप यहाँ पर आ रही है कि जो आप लेफ्ट में रख सकते हो अगर इको एक इक्वल वैल्यू है, तो आप राइट में भी रख सकते हो। तो हमने मोड टर्न करना है, अगर हमें हमारे पास एक मोड है तो हमने वो टर्न कर देना है, अगर एक से ज़्यादा है तो हमने फिर सारे टर्न कर देने, ऑर्डर कोई भी हो फिर। ऐसे हमारे पास एक ये है, इसमें क्या है हमारे पास जो एलिमेंट दो है, दो वाली नोड है, ये दो बार रिपीट होगी तो हमने यहाँ पर दो कर दिया है नोड आउटपुट के तौर पर, मोड रिटर्न। और यहाँ पर हमने जीरो रिटर्न कर दिया, जीरो ही हमारे पास सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी इसी की होगी। ठीक है, मुझे बताइए कि इसकी प्रॉब्लम के साथ चाहिए आपको। सर मोड का मतलब है कि डुप्लीकेट वैल्यू जो नोट्स में आ रही है वो रिटर्न करनी है मोड या? मोड वो वाली जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है ओके वैल्यू, ओके, जैसे अगर ठीक है। तो अभी आप देखें ना 1 2 3, फिर 1 2 3 सर 4 आपकी 5 आवाज़ 6। फिर से बहुत कम हो गई है। अब ठीक है। नहीं, अभी भी स्लो है। हाँ मैंने अभी हैंड्स फ्री लगा दी तो अभी कुछ बेहतर है, लेकिन स्पीकर में कम थी। मैं यूज़ कर रहा तो पता नहीं आज फिर क्यों इशू आ रहा है। तो बताइएगा ठीक आ रही है। जी कर लें हाँ थोड़ी। हैंड्स फ्री करें। तो मोड हमारे पास क्या होता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम जो वन है वो दो बार रिपीट हो रहा है, जो टू है वो भी दो बार रिपीट हो रहा है, और जो थ्री है वो भी थ्री बार। तो यहाँ पर हमारे पास मोड क्या होगा, वन टू और थ्री, तीन ही मोड होंगे। इनसे अगर कोई भी वैल्यू जैसे यहाँ पर थ्री है वो यहाँ पर ऐसे ना होता, तो क्या होगा, हमारे पास थ्री है वन टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन वन और टू है वो टू बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास मोड वन और टू आ जाते हैं। मोड वो वैल्यू होती है जो हमारे पास सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन जो सीक्वेंस होता है नंबर्स का। अगर एक से ज्यादा हो तो फिर उनकी फ्रीक्वेंसी एक इक्वल हो जाए तो वो सारे मोड हो जाते हैं, अगर कोई एक ही हो तो फिर वो एक हो जाता है। तो मैम क्लियर हुआ आपको? जी सर क्लियर है। मैं आपको विजुअल देने की कोशिश करता हूँ उसके हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, फिर मैं कोड की तरफ जाता हूँ। अच्छा, जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, इतना मेरा इनका एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास ना इनकी जो या डीएफएस या डीएफएस दोनों में से किसी एक से सोल्व हो जाते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, अगर हमारे पास अभी तो ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में है, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसा ना करके अगर सॉर्टेड फॉर्म में होता, जैसे अगर वन टू टू इस तरह हो जाता, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है ना चेक करना कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। इसी तरह है। जी सर। तो हमारे पास जो इसमें डीएफएस में हमारे पास जो एक ट्रैवर्सिंग आती है, इसी भी आपने पढ़ी भी होगी, जो इन ऑर्डर होती है, वो हमें क्या करती है,
जो इन ऑर्डर होती है वो हमें ना एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न कर देती है। अगर हम देखें, अगर आपने प्री ऑर्डर चेक करना हो ना, तो टेक्निक सिंपल सी ट्रिक होती है। अगर आपने प्री ऑर्डर देखना हो ना, तो हम इस तरह से अगर ड्रा कर लेना सबसे लेफ्ट साइड में, और फिर ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर दे ऐसे, तो ये हमारे पास प्री ऑर्डर आ जाता है। सिर्फ 1 2 और तो ये प्री ऑर्डर आ जाएगा इसका। अगर हमने इन ऑर्डर देखना हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमने इन ऑर्डर देखना हो ना, हम फिर इसके नीचे एक ऐसे लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, और फिर हम ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर इससे क्या होता है, जो ऐसे आती रहती है इस उसमें, तो वो हमारे पास आ जाती है इस तरह से। अगर हमने पोस्ट ऑर्डर देखना हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमने पोस्ट ऑर्डर देखना हो तो हम ना राइट साइड पर ऐसे ड्रा कर लेते हैं निशानी के लिए, और फिर ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते हैं। अगर हम अब यहाँ से देखें, सबसे पहले हमारे पास 2 आया, हमने 2 यहाँ पर लिख लिया, फिर हमारे पास 2 आया, और फिर 1 आया। तो इस तरह से हमारी पर ट्रैवर्सिंग होती है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, हमारे पास रूट पहले आती है हमारे पास, फिर लेफ्ट नोट, फिर राइट नोट। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में लेफ्ट नोट, फिर नोट, फिर राइट नोट हमारे पास आती है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट, फिर राइट, और फिर नोट। इस तरह से हमारे पास 3 ट्रैवर्सिंग्स होती हैं इसमें। तो हम यहाँ पर हमारे पास कौन सी वाली यूज़ होने वाली है, इन ऑर्डर, क्योंकि इन ऑर्डर जो हमारी पास टेक्निक होती है ना, वो हमें एक सॉर्टेड रिटर्न कर देती है। और जो हमारा सॉर्टेड इसलिए क्योंकि हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री होता है ना, इसमें लेफ्ट साइड पर हमारी लेसर वैल्यूज होती हैं और राइट साइड पर ग्रेटर वैल्यूज होती हैं, इसलिए हमें बस एक सॉर्टेड एरे रिटर्न हो जाती है हम। अब हम इसकी अगर इन ऑर्डर देखें, इसका इन ऑर्डर अगर हम चेक करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 और 2। ये हमारे पास का इस तरह हो गया 1 2 और 2। अब हमने क्या चेक करना है, हमने स्टार्ट से स्टार्टिंग काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। हमने क्या करना है, हमने प्रीवियस को डन रख लिया स्टार्ट में, करंट काउंट 0, नेक्स्ट काउंट भी 0, और नोड्स एम्प्टी एक एरे ले ली। हमें चेक करना है, इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। हमें जब प्री इन ऑर्डर से ये सारा आंसर मिल जाएगा, हमने स्टार्ट से काम स्टार्ट कर देना है अपना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमने चेक करना है अगर ये वाली जो वैल्यू है, अगर ये प्रीवियस के इक्वल है, तो फिर क्या होगा कि जो करंट काउंट है ना, वो हम +1 कर देंगे। लेकिन अभी नहीं है, हम क्या करेंगे फिर, हम जो करंट काउंट है ना, अदरवाइज हम 1 कर देंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर के 1 कर दी। उसके बाद क्या हुआ, अभी मैक्स काउंट हमने सारी चेक करनी है। अगर मैक्स काउंट अभी करंट काउंट से ज़्यादा है ना, तो हम मैक्स काउंट क्या कर देंगे, वो भी करंट काउंट ही कर देंगे। और क्या कर लेंगे, नोड्स में ना हमारी जो अभी आई है हमारे पास, हम इसमें अपेंड कर देंगे। उसके बाद हमने जाना है, जाते हुए ना हमने क्या करना है, जो पहले हमारे पास प्रीवियस था वो नन था ना, अब हमारे पास प्रीवियस क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि अभी हमने 1 ट्रैवर्स कर लिया, तो हमारे पास 1 आ जाएगा इस तरह से प्रीवियस में। वो हम आए अगले एलिमेंट पर। अगले एलिमेंट पर हमने चेक किया कि अब प्रीवियस की वैल्यू 1 है, वो करंट वैल्यू हमारे पास 2 है, ये इक्वल नहीं है। तो हमने क्या किया, करंट काउंट हमने अगेन से मैक्स कर दी, और मैक्स काउंट तो पहले ही 1 थे, वो भी 1 है। अगर तो ये मैक्स काउंट का इक्वल होगा ना, हमने फिर क्या करना है, इसे अपेंड कर देना है सिंपली इस तरह से। अपेंड कर दिया हमने नोड्स में। उसके बाद हम फिर वापस से इधर आया हो गया। अब प्रीवियस क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया प्रीवियस। अब हमने क्या चेक किया, करंट काउंट हमने देखना है कि अगर तो प्रीवियस की वैल्यू प्रेजेंट की वैल्यू की इक्वल है, वो हमने फिर +1 कर दी, 2 हो गई। जो प्रीवियस भी हमारे पास 2 है, करंट भी 2 आ गई। अब हमने चेक करना है, अगर तो मैक्स काउंट करंट काउंट से कम है, तो हम क्या करना पड़ेगा, मैक्स काउंट हमें अपडेट करनी पड़ेगी। अब मैक्स काउंट 2 कर दी। जब हमने मैक्स काउंट चेंज होगी ना हमारी, तो हमने क्या करना है, हमें इस जो नोड्स वाली एरे है ना, इसे अगेन से इनिशियलाइज करना है न्यू वैल्यू से, क्योंकि हमारी जब मैक्स काउंट 2 हो चुकी है ना, तो उससे पहले वाली मैक्स काउंट थी वो 1 थी। तो अब जो हमारे पास एक वैल्यू ऐसी आई है जिसकी फ्रीक्वेंसी पिछली वाली जो मैक्स काउंट की फ्रीक्वेंसी थी नोड्स की, उससे ज़्यादा है, तो हम अगेन से इसे इनिशियलाइज कर देंगे 2 से। तो उसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू आगे जाने के लिए बची नहीं, तो ये हमारे पास सिर्फ 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो जाएगा इस विजुअल की आपको समझ आई है। फिर उसका कोड भी देखते हैं, वो भी सिमिलर ही है, जैसे आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। सर इसको एनीवन एक जब तो उसको चाहिए अगर सर। थोड़ा सा रिपीट कर दें कि थोड़ा आराम आराम से पढ़ लें, पढ़ा दें, हमें डाइजेस्ट भी करना है थोड़ा, अच्छा ठीक है, तो मैं आपको प्लीज़ कहता हूँ ना, काइंडली कोड भी देखते हैं, तो यही कोड है उसका आराम आराम साथ ही। से पढ़ाएं। तो हाँ जी ठीक है सर, मैं ओके। अपना कोड भी देखता हूँ। सही। तो अब जैसे में जाएगा। अच्छा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, प्रीवियस के नन रख लिया, हमने इनिशियलाइज कर दिया, करंट काउंट भी 0, मैक्स काउंट भी 0, नोड्स 0, और ये एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने एक हेल्पर फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया डीएफएस के नाम से, जो हमारे इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करेगा। हमने यहाँ पर उसे क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि जो अगर हम हमारा जो मेन फंक्शन है ना, वो हमें एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पर एक हेल्पर फंक्शन डिफाइन किया डीएफएस के नाम से। ये हमारे पास सिर्फ एक नोड कर रहा है एक्सपेक्ट। अब
चेक करते हैं नीचे क्या होता है इसमें कोड में। अच्छा कोड में थोड़ा सा इस तरह का। ये इस तरह हमारे पास आ गया कोड। अब हमने क्या देखना है, अगर हम यहाँ पर ड्रा कर लें हमारा जो था ट्री वो इस तरह से 1 2 और 2। अब हमने क्या किया यहाँ पर ना, ये वाले जो थे ना हमारे पास सारे वेरिएबल्स, हमने इसे नॉन लोकल डिफाइन कर दिया। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, इसमें पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं सारे, और यहाँ पर हमें यहाँ सारे लेने पड़ते हैं। इसलिए मैंने सिंपली क्या किया है, इसे इन जो वेरिएबल्स है ना सारे मैंने नॉन लोकल डिफाइन कर दिया है। तो ये वाला फंक्शन डायरेक्टली ये वाले जो वेरिएबल्स है सबको यूज़ कर सकता है। उसके बाद क्या, अब ये जो सिंपल है ना ये वाला इतना कोड, ये इतना जो कोड ना गया हमारे पास, उसका कोड है इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का। अब इन ऑर्डर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले लेफ्ट नोड आती है, फिर हमारे पास जो रूट नोड है वो आती है, और उसके बाद हमारे पास राइट नोड आती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमने एक नोड में मिली, हमने क्या करना है, जैसे अब ये नोड है हमने क्या करना है, इसका लेफ्ट वाले में ना कॉल कर देना है फंक्शन। ऐसे ऐसे ये आगे जाता जाएगा, जब फिर खत्म हो जाएगा फिर ये वापस आएगा। अब जब वापस आएगा तो उसे क्या मिलेगी, नोड। जैसे देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, DFS अगेन सही फंक्शन में कॉल कर दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, नोड डॉट लेफ्ट। यहाँ पर नोड डॉट लेफ्ट मैंने पास कर दिया, देखिए इन ऑर्डर लेफ्ट। और दरम्यान में हमने क्या किया, दिमाग में अपना हमने जो हमारा कोड है ना वो चेक किया है यहाँ तक, कि जहाँ पर हमारी यहाँ पर ये रूट नोड आएगी। फिर हमने क्या किया, जब ये खत्म हो गया हमने सिंपली DFS को कॉल कर दिया नोड की राइट साइड पर। उस तरह से हमारी ये कोड हो गया इन ऑर्डर का। मुझे सिर्फ इस तरह बताइएगा अभी आपको ये कोड समझ आइए जो इन ऑर्डर का कोड है। यहाँ पर ये रिकर्जन यूज़ कर रही है, इस चीज़ की समझ आएगी आपको रिकर्जन की, कैसे यहाँ पर वर्क कर रहा है इन ऑर्डर का कोड। तो रिकर्जन के कोड में हमने क्या करना होता है, हमने एक बेस केस डिफाइन करना होता है सबसे ऊपर। तो जहाँ पर हमने किया है, अगर जो नोड हमारी ना वो एम्प्टी है, हमने फिर सिंपली रिटर्न कर देना है, यहाँ से रिटर्न कर जाना है। अब यहाँ से क्या होगा, अच्छा अगर आपने जिसकी कोई DFS का क्वेश्चन सोल्व करना हो ना, तो रिकर्जन तो हमें खुद माइंड में रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं जो ट्रिक यूज़ करता हूँ ये करता हूँ कि जैसे अभी मेरी ये 1 2 2 है ना, मैं सिंपली पहले अगर मैंने यहाँ पर इन ऑर्डर यूज़ करनी है ना, मैंने क्या करना है, मैंने इन ऑर्डर का आंसर पहले ही साइड पर लिख लेना। जैसे यहाँ पर इन ऑर्डर का हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 2 और 2। सिंपली मैंने यहाँ पर ना इस तरह से साइड पर पहले लिख लेना जो इन ऑर्डर का मेरे पास आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ से अगर अभी तो यहाँ पास 3 नोड है ना, हम इसका जो ट्रैक है वो अपनी माइंड में रख सकते हैं कैसे काम करेगा, लेकिन जब ज़्यादा जाएंगे फिर ट्रैक नहीं रहेगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस तरह से ना इसका जो आंसर आएगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का वो मैंने पहले से लिख कर रख लिया। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, जब ये वाला कोड लेफ्ट साइड पर चलेगा ना, DFS नोड लेफ्ट लेफ्ट के बाद जो हमारे पास कुछ भी नहीं था ना, तो ये क्या आएगा, जैसे यहाँ पर ये टर्न कर जाएगा इस वाली स्टेट से। तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से नीचे काम करेगा यहाँ से। अब उसमें क्या हुआ, फिर हमने चेक किया इस प्रीवियस की वैल्यू। अब नोड हमारे पास क्या रन कर रही है, करंटली नोड हमारे पास 1 कर रही है, क्योंकि इसने लेफ्ट पर DFS का फंक्शन कॉल किया था, लेफ्ट में से कोई नोड नहीं मिली। तो क्या हुआ, रिटर्न कर गया यहाँ से, ये से इसने लेफ्ट वाली साइड कॉल की थी, यहाँ से ये टर्न कर गया। रिटर्न करने के बाद ये वापस कहाँ पर आएगा, नीचे वाले कोड पर। अब नीचे वाले कोड पर क्या है, इस प्रीवियस अगर प्रीवियस की वैल्यू नोड की वैल्यू की इक्वल है, अब प्रीवियस की वैल्यू हमने इनिशियली क्या है नन, तो उसकी वैल्यू इक्वल नहीं है प्रीवियस के। तो हमने क्या कर दिया, सिंपली करंट काउंट वो +1 कर दी। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर +1 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद हमने चेक किया, अगर जो करंट काउंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है मैक्स काउंट से, जो कि मैक्स है 1, मैक्स से ग्रेटर देन है 0 से, तो हमने क्या किया, मैक्स काउंट को करंट काउंट में सेव कर दिया। यहाँ पर हमने 1 कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली नोड्स में ना तो उसकी नोड की वैल्यू थी वो सिंपली इनिशलाइज कर दी। अब हम यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं और यहाँ पर हम इनिशलाइज कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है जैसे अभी रिसर्व अगर आगे जाकर हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जिसकी जो करंट काउंट है वो 1 से ज़्यादा जाएगी, फिर जो ये वाला हम सेव करेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया है नोड्स में हमारे पास अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, नोड्स में अभी हमने यहाँ पर क्या सेव कर लिया 1, लेकिन 1 सिर्फ यहाँ पर देखें एक बार रिपीट हो रहा है और 2 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास 1 है या मोड वैल्यू नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमें जो करंट काउंट है ना वो मैक्स काउंट से ज़्यादा मिलेगी, इसका मतलब अभी हमें कोई ऐसी एक काउंट मिली है जो मैक्स काउंट से ज़्यादा है,
तो मतलब जो प्रीवियस वाली हमने जितनी भी सेव की थी ना वैल्यूज, वो मोड में नहीं आएगी, क्योंकि उनकी जो काउंट थी वो कम थी, इससे मैक्स काउंट थे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसे इनिशियलाइज किया सिंपली। और यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हम जो करंट काउंट है वो इक्वल हो जाती है हमारे पास मैक्स काउंट से, फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपली नोड में अपेंड कर देंगे उसकी वैल्यू। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, प्रीवियस में क्या कर दिया, जो अभी की नोड की वैल्यू है वो सेव कर दी, और राइट साइड पर इसका रन कर दिया ट्रैवर्सिंग का, इन ऑर्डर का। अब ये हमको मैं इतनी से कोड के ना चेक करता हूँ ड्राई रन देने की। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर इसने निकाल कर लिया DFS रूट, और रूट हमारे पास ये 1 वाला है। यहाँ पर आया ये, इसने देखा अगर नोट नोड नोड अभी हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो ये नीचे आ गया DFS नोड लेफ्ट में। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये 1 है, इसने लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या किया, कॉल कर दिया फंक्शन लेफ्ट साइड पर। अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, अब जब लेफ्ट साइड पर हमारे पास आया तो अगेन से रन कोड होगा सारा। इसने चेक किया इफ नोट नोड नोड हमारे पास है वो एम्प्टी है, तो क्या करेगा, रिटर्न रिटर्न कहाँ पर करेगा, ये इस साइड पर आ जाएगा वापस से। अब इसने क्या चेक करना है, प्रीवियस, अगर प्रीवियस की वैल्यू नोड की वैल्यू के इक्वल है। अब प्रीवियस की वैल्यू क्या है, नन है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो उसने क्या किया, अगर प्रीवियस की वैल्यू इक्वल नहीं थी तो उसने क्या किया, करंट काउंट को 1 कर दिया। करंट काउंट जहाँ पर मैंने लिखी है 1। उसके बाद उसने देखा अगर करंट काउंट ग्रेटर देन होगी मैक्स काउंट से, तो उसने मैक्स काउंट को अपडेट कर दिया करंट काउंट से, वो भी 1 हो गई, और नोड्स में इसने वैल्यू कर दी 1। उसके बाद इसने क्या देखा, प्रीवियस की वैल्यू में इसने भी जो करंट चल रही थी वो सेव कर दी। करंट अभी क्या हो गई हमारे पास, प्रीवियस क्या हो गई है 1। अब इसने क्या किया, DFS नोड डॉट राइट। अब इसने राइट साइड पर एक और रन किया, राइट साइड पर हम देखें तो 2 आ रहा है हमारे पास में, तो 2 पर ये वाला फंक्शन अब कॉल हो जाएगा। अब 2 में जैसे ही 2 पर कॉल होगा, उसने क्या चेक करना है, इफ नोट नोड, यानी नोड हमारी एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, नोड एम्प्टी नहीं है, तो क्या होगा, DFS नोड डॉट लेफ्ट। इसने क्या किया, इसने आगे फंक्शन कॉल कर दिया है, आगे लेफ्ट साइड पर। अब लेफ्ट साइड पर इससे क्या मिला, 2 मिल गया। यहाँ पर अभी हमारी सिचुएशन यहाँ पर है, अब इस वक्त हमने यहाँ पर क्या चेक किया, इसने अगेन से ये और फंक्शन कॉल हो गया, 2 पर भी कॉल हो गया। अब इसके लेफ्ट साइड पर जब इसने कॉल किया, इसने देखा कि नोड एम्प्टी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करके इस वाली साइड पर वापस आ जाएगा। अब इसने क्या देखना है, अब ये कोड यहाँ पर था ना, ये नीचे आएगा प्रीवियस की वैल्यू चेक करने के लिए। अगर प्रीवियस की वैल्यू नोड की वैल्यू के, अब नोड की वैल्यू क्या है, ये वाली, अभी हम इस नोड पर चल रहे हैं, ये वाली। अब इसकी वैल्यू 2 है, प्रीवियस की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो क्या हुआ, एल्स वाले स्टेटमेंट में आ गया, करंट काउंट हमने क्या कर दी 1। करंट काउंट हमारे पास पहले ही 1 है। उसने देखा अगर करंट काउंट जो है वो ग्रेटर है मैक्स काउंट से, मैक्स काउंट हमारे पास 1 है, उसने क्या किया, अब इक्वल आ गई ना हमारे पास, तो सिंपली उसने क्या किया, उसने नोट्स में अपेंड कर दिया करंट काउंट, ये करंट वाली वैल्यू 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया इस तरह से। अब ये क्या करेगा, उसके बाद से ये राइट राइट साइड पर करेगा कॉल इसे, राइट साइड पर। अब राइट साइड पर इसने जब कॉल किया, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला राइट साइड पर, तो ये वापस से इस साइड पर कर गया। अब ये वाला फंक्शन इसने कॉल किया था, तो ये वापस इस इधर इधर जाएगा, रिटर्न करेगा, क्योंकि जब इधर इसने कॉल किया था नोट डॉट लेफ्ट पर, तो उसे यहाँ मिला था। तो अब ये कहाँ पर चलेगा, अगेन से ये यहाँ पर हमारा कोड पहुंच चुका है इस वाली नोड के लिए। यहाँ तक समझ आ रही है आपको, एनीवन? यस, क्लियर है। ओके, तो अब ये हमारा कोड अभी कौन सी नोड पर है, ये वाले 2 पर। अब इसने क्या करना है, इसे चेक करना है, अगर प्रीवियस की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, हमने इसे यहाँ पर अपडेट नहीं की थी, 2 हो गई थी। प्रीवियस की वैल्यू अगर करंट जो नोड की वैल्यू की इक्वल है, नोड की वैल्यू भी 2 है, प्रीवियस भी 2 है, तो क्या करना है, करंट काउंट को +1 कर दिया, करंट काउंट यहाँ पर 2 कर दिया हमारे पास। उसके बाद इसने देखा अगर करंट काउंट ग्रेटर देन हो गया मैक्स काउंट से। अब करंट काउंट 2 है, मैक्स काउंट 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कोई ऐसी वैल्यू मिली है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास पिछली हमने जितने भी सेव की थी ना वैल्यूज, उसकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मतलब जो हमारी हमने नोट सेव की है ना मोड वाली, वो गलत सेव की थी, क्योंकि अभी जो हमें एक वैल्यू मिल गई है वो पिछली सारी वैल्यूज उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने नोड में क्या किया, नोट अगेन से इनिशियलाइज कर दी नोड की वैल्यू से, तो हमने यहाँ पर रख लिया, एक रोसेट हो गई, और दोबारा से यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, प्रीवियस की वैल्यू में हमने 2 सेव कर दिया, अगेन से 2 आ गया। अब ये राइट साइड पर रन करेगा, इसने राइट साइड पर रन किया, अब राइट साइड पर इससे कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या करेगा, यहाँ पर अगेन से वापस आ जाएगा। और ये वाला कोड किसने रन किया था, ये वाली इस वाली नोट किसने निकाल दी थी, 1 ने। तो अब ये क्या करेगा, वापस से यहाँ पर वापस चला जाएगा। और इसके बाद क्या आएगा, DFS नोड और राइट थी ना, तो इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा कोड यहाँ पर रिकर्जन खत्म हो जाएगी यहाँ से। और हमें क्या जवाब मिल गया, यहाँ तक 2 आंसर है ना हमारे पास, तो 2 हमारा आंसर है।
यहाँ पर हमने कॉल किया था और यहाँ पर हमने सिर्फ रिटर्न नोट्स कर दिया। नोट्स हमारे पास में अब सिर्फ 2 सेव है। मुझे बताइएगा, समझ आइए आपको चीज़ को? यस। ये वाला जो ट्री है ये हमारा नॉर्मल ट्री है, ये मैंने रिकर्जन ट्री बनाया है साइड पर। मुझे तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर रेस कर यस दूँ सर, किसी को। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू। रन करके चेक कर देता हूँ सर। हमारा रन हो गया, उसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं सर। टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सर लीनियर ही होगी, ये लीनियर ही होगी, हमारे नोड पर सिर्फ एक बार जा रहे हैं ना, तो ये लीनियर है। अगर अच्छा मैं अच्छा। यहाँ पर देखूँ, आज तक अभी तक मैंने कोई फ्रिज का यूज़ नहीं किया आज का, मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर, ओके एन होगा। और टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस, वो भी ओपी एम है हमारे पास, ठीक है। सर जो मैंने आपको चीज़ बताई है ना, वो लागू से कोशिश कीजिएगा आप सब भी करने की। अगर आप कभी आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो ना उसका, डीएफएस का, डीएफएस का नहीं, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, आपने क्या करना है अभी हाँ हाँ सिंपली सर। पहले उसका सिंपली पहले लिख लेना अपने पास आंसर जो हमारे पास आएगा इन ऑर्डर। जैसे इन ऑर्डर हमारे पास 1 2 2 आ रहा है ना, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये रिकर्जन थी उसकी सिर्फ 3 नोड की। तो मैंने आपको रिकर्जन ट्री बना कर दिखा दिया, इसका सिंपल सा था। अभी यहाँ पर 15 16 आ जानी तो फिर भी उसका ट्रैक रखने में काफ़ी मुश्किल हो जाना था, तो सिंपली हमने यहाँ पे सबमिट किया, तो हमारा जो काम स्टार्ट होगा ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको कोड भी फिर ठीक लिखा हो, उसमें कोड भी ऐसा हो और ठीक लिखा हो तभी काम करेगा, क्योंकि पहले से आप जो लेफ्ट साइड को उसे कॉल दे रहे हैं, फिर आपकी प्रोसेसिंग आएगी मिड में, क्योंकि आपकी जो नोड की वैल्यू वो मिड में आती है। उसके बाद आप राइट को कॉल दे रहे हैं, और यही हमारा होता है इन ऑर्डर। लेफ्ट पहले आती है, फिर हमारी नोड आती है, फिर हमारी राइट साइड की नोड आती है। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो वैसे सर को हैंड ओवर करें। सर ये थैंक यू हम इस तरह सर। से भी कर सकते थे जी जी। कि हाँ जी। इस पूरे ट्री को हम एरे में स्टोर कर देते हैं और उस एरे के बाद उस पर एक आइटरेट करते हैं और सर जो है ना प्लीज सर मैं समझ डिक्शनरीज गया, का उसमें क्या इस्तेमाल करना करते पड़ता, हमें टू पास करना पड़ता। देखें एक बार आपने पूरी उसको ट्री को ट्रैवर्स किया उसे सेव करने के लिए, उसके बाद आपने हैं। फिर उसे हाँ। ट्रैवर्स करना था चेक करने के लिए, तो वो टू पास हो जाना था, वो एंड स्क्वेयर हो जानी थी। अच्छा। मैं तो ट्री के हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो जितनी ऑलमोस्ट मैंने की है, मे भी कोई ना सभी हो, जितनी मैंने की ना वो ऑलमोस्ट सारे या डीएफएस या बीएफएस से सॉल्व हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पर आपने चेक सही। करना होता ना कि हमारे पास जो वो है, एक क्वेश्चन भी यहाँ पर है कि मिनिमम जो डेप्थ रूट है, जो मिनिमम डेप्थ है वो, जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास 1 होता है मिनिमम डेप्थ है, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा डीएफएस होता है वो चलता है हमारे पास लेवल बाय लेवल। तो इस तरह से वो इस तरह चल रहा होता है हमारे पास वो बीएफएस। तो क्या होता है, हमें यहाँ पर ही एक एग्जिट पॉइंट मिल जाना था बीएफएस में, हमने इसे टर्न कर देना था, मिनिमम डेप्थ हमारी 2 हो जानी थी। ये आपको जब काफी क्वेश्चन कर लेते हैं ना इसके तरीके से, चल जाता है पता कौन सा क्वेश्चन जो बीएफएस में जा रहा है, कौन सा डीएफएस में जा रहा है। अगर आप जो डेप्थ की साइड जा रहे हो ना आपका क्वेश्चन, तो वो डीएफएस में जाएगा। अगर जो हमारे पास अर्ली अर्ली एग्जिट पॉइंट आ रहा है या कोई कंडीशन बेस्ड एग्जिट पॉइंट आ रहा है, तो वो बीएफएस में जाता है मोस्टली। ओके सर, ओके। सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन था कि कोड तो मुझे हाँ समझ आ सर। गई है, वो ठीक है, लॉजिक भी समझ आई है, लेकिन हमने इसमें इन ऑर्डर चूज किया, क्या हम ये प्री ऑर्डर वगैरह से भी कर सकते थे कि इन ऑर्डर की कोई लॉजिक थी कि यही चूज करना था? पता कि मैंने आपको जब से स्टार्ट में बताया था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अभी तो ये छोटा है ना, तो उसका जो प्री ऑर्डर है वो भी सेम आ रहा है, और जो इन ऑर्डर है वो भी सेम आ रहा है। लेकिन जो प्री ऑर्डर होता है ना हमारे पास, जो इन ऑर्डर होता है वो हमें क्या रिटर्न करता है, हम जो इन ऑर्डर होता है ना हमारे पास, इन ऑर्डर हमें रिटर्न करता है एक सॉर्टेड एरे। सिर्फ वो होता है इन ऑर्डर, और ये सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री पर काम करता है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास लेफ्ट साइड पर लेसर वैल्यूज होती हैं। अच्छा अगर सिर्फ मैं आपको सिंपल दिखाऊँ क्वेश्चन, जैसे ये हमारे पास 0 है और ये मेरे पास क्या है 1 है, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसका, और ये 2 है। अब अगर मैं इस पर चलाऊँ वो प्री ऑर्डर, तो इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर ये 0 1 और 2 आ जाएगी।
फिलहाल तो प्री ऑर्डर भी हमें क्या दे रहा है, सॉर्टेड एरे दे रहा है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ। अब इस पर अगर मैं चलाऊँ यहाँ पर इन ऑर्डर के लिए मैं चाहता इसको इस तरह करना है। सर लेफ्ट फिर पेरेंट फिर राइट। बल्कि सर मुझे समझ आ गई है कि जी बाइनरी सर्च ट्री पे जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं ना, तो वो पूरे ट्री को एक सॉर्टेड फॉर्म में कर देता है, अरे हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरह उसका ट्रैक रखना इजी हो जाता है कि प्रीवियस ग्रेड सबसे ज़्यादा वैल्यू जो रिपीट हुई वो ये हाँ जी, वो वाली थी। सॉर्टेड फॉर्म में कर। यस सर, थैंक यू, समझ आ गई है। हाँ जी, फिर जो हाँ जी, और जो सॉर्टेड में फिर ऐसे होगा ना कि हमारे पास वो बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही होगी, वो सॉर्टेड फॉर्म में आएगा। प्री ऑर्डर में अभी जब देखें ना, प्री ऑर्डर भी हमें सेम इसका जो आंसर है वो सेम ही देगा इन ऑर्डर का ही। लेकिन अगर जब ट्री भरा होगा ना, फिर ये सॉर्टेड आंसर नहीं देगा प्री ऑर्डर में इसका, तो वो सिर्फ इन ऑर्डर जो होगा वो फिर सॉर्टेड आंसर देगा। ओनली अगर हमारे पास जो हमारा ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में हो, अगर बाइनरी ट्री हो फिर नहीं होगा सॉल्व इस तरह से, इस लॉजिक से। क्योंकि क्लियर है बाइनरी सर। ट्री में हमारे पास इस तरह से कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेफ्ट में इतनी वैल्यू जानी, राइट में इतनी वैल्यू जाना। सर कोड लिख के प्रेजेंट करना है। नहीं तो मैं शेयर कर लेती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज़ आ रही है, आप स्टार्ट कर लें। स्क्रीन विजिबल है सर? जी। जी। ये सर विजिबल मैम जी मैं अच्छा, हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है 206, जिसमें हमने करना है लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। हमें हेड गिवन होगा सिंगली लिंक लिस्ट का, और हमने लिस्ट को रिवर्स करना है, ठीक है। और वो रिवर्स लिस्ट हम रिटर्न करवा देंगे। ये हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट है। एग्जाम्पल 1 में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसकी फर्स्ट नोड हमारे पास है 1, देन वो पॉइंट कर रही है 2 को, ठीक है। उसके बाद वो पॉइंट कर रही है 3 को, देन 4 एंड 5। 5 हमारे पास लास्ट नोड है, तो यहाँ पे इसके पास कोई पॉइंटर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास है नल, ठीक है। ये अब इसको हमने रिवर्स करना है। रिवर्स जब हम लिंक लिस्ट को करते हैं, उसका बेसिकली उसमें ये करते हैं कि हम इसके पॉइंटर्स को चेंज कर देते हैं। पहले 1 पॉइंट कर रहा था 2 को, अब मैं क्या करूंगी, 2 पॉइंट कर देगा 1 को, और 1 में यहाँ पे जो हमारे पास एड्रेस होगा वो यहाँ पे अब हो जाएगा नल, ठीक है, क्योंकि हमने इसे अब लास्ट नोड बना देना है। 3 पॉइंट करेगा 2 को, 4 पॉइंट करेगा 3 को, एंड 5 पॉइंट करेगा 4 को। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। लाइक पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही थी, अब ये 5 4 3 2 1 इस तरह से करेगी। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसके लिए मुझे क्या अप्रोच यूज करनी चाहिए? एनी आइडिया? बेसिकली इसमें हम पॉइंटर्स के साथ प्ले करेंगे। मैं क्या करूंगी कि मैं इस ये जो हमारे पास फर्स्ट नोड है, इसका पॉइंटर मैं कहीं पे सेव करवा लूं, ठीक है। और इसके पॉइंटर में मैं प्रीवियस वैल्यू को ही रखूंगी। प्रीवियस वैल्यू फॉर एग्जांपल स्टार्ट में मैं रख लूं नल, क्योंकि मुझे फर्स्ट में नल ही सेव करवाना है। उसके नेक्स्ट नोड में या उसके एड्रेस पार्ट में, हमारी जो नोड होती है उसके 2 पार्ट होते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में। एक पार्ट होता है जहाँ पे हमने डाटा स्टोर करवाना होता है, और दूसरा होता है जहाँ पे हमने एड्रेस या पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड का है वो स्टोर करवाना होता है, ठीक है। तो मैं प्रीवियस एक वेरिएबल रख सकती हूँ, जिसमें मैं क्या करूँ कि मेरी जो प्रीवियस नोड हो उसकी वैल्यू उसका मैं एड्रेस इसमें स्टोर करवा लूँ, और नेक्स्ट में मैं उसी को पॉइंट करती जाऊँ।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे स्टार्ट में मैं इसको रखूँ नल, क्योंकि स्टार्ट में तो मेरे पास कोई भी नोड नहीं है, तो मैं वन की जो एड्रेस नोड थी उसमें 2 को वो पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब मैं उसको उसमें नल रखवा दूं और अगेन नेक्स्ट पे जाके मैं क्या करूं, इसका एड्रेस स्टोर किया हो मैंने। मैं आपको ये अप्रोच अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जब ये समझ आ जाएगी तो कोड इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, रिवर्स हमने किस तरह से करना है, वो हम इस तरह से करेंगे कि कोई प्रीवियस या कोई भी एक पॉइंटर हम रख लेंगे, वो पॉइंटर में हम प्रीवियस नोड का पॉइंटर स्टोर करवाएंगे और वो नेक्स्ट में रखवा देंगे। प्रॉब्लम और ये अप्रोच क्लियर हुई है ये तो थोड़ी उल्टा सी? नहीं हो जाएगा मेरे में? जी सर, इसको ऑपोजिट ही ये करना तो है ना, आप उल्टा नहीं लिंक कर रहे लिस्ट। कि मैं मैं बताती हूँ आपको हाँ एक वो तो सेकंड। सही है, लेकिन आपने प्रीवियस में जी जी, जी। प्रीवियस में मैं क्या करूंगी सर, मैं प्रीवियस में पिछली नोट का एड्रेस स्टोर करवाऊँ। ठीक है, करंट में कोई वेरिएबल रख लूंगी। ठीक है, उसमें मेरे पास होगा जो करंट वेरिएबल जहां पे मैं हूँ, मैं करंट के थ्रू नेक्स्ट, के बाद मैं नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इस तरह से मूव करती जाऊंगी, लेकिन प्रीवियस में मेरे पास करंट से पीछे वाली नोड का एड्रेस होगा। सही है, मैं ये एक्चुअली सिर्फ पॉइंटर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये चीज आपको समझ आई? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी नेक्स्ट, ये प्रीवियस में तो आप नेक्स्ट का स्टोर कर रही है, ये जो नहीं हमारे नहीं, पास था ना। प्रीवियस में। जी सर, मैं आपको बताती हूँ, आप ना नेक्स्ट इसको समझिए, मैं प्रीवियस में इसका एड्रेस इससे पिछली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, कल मैम तो आप बस इससे जो ट्रैवर्स करती पिछली, जा रही हैं और जो पिछली। जी जी जी, जो पिछली है ना उसका पॉइंटर मैं स्टोर करवाती जा रही हूँ प्रीवियस, ताकि मैं इसको रिवर्ट कर सकूँ। सिर्फ अभी इतनी बात समझें, अब मुझे समझ आ गई आपकी सर क्या कंफ्यूजन है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आपने क्या समझना है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट, उसको मैंने रिवर्स करवाना है। रिवर्स करवाने के लिए मैं क्या अप्रोच यूज करूंगी, मैं एक प्रीवियस पॉइंटर रख लूंगी और एक रख लूंगी करंट पॉइंटर। करंट पॉइंटर वो है जहां पे मैं खड़ी हूँ, और प्रीवियस पॉइंटर वो है जिस नोड को विजिट करके मैं आ गई हूँ। इतनी बात समझ आ गई है? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब हम इसको कोड करके देखते हैं। फिर समझते हैं इसको। ये मैंने लिखा हुआ था, फिर मैंने कहा हम एक साथ करेंगे तो ज्यादा समझ आए। ठीक है, मैंने एक प्रीवियस पॉइंटर वेरिएबल लिया, तो उसमें मैंने वैल्यू रख दी नन। ठीक है, एक पॉइंटर ये हो गया। दूसरा मैंने पॉइंटर लिया जो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ हेड नोड से। हेड नोड हमारे पास क्या है, ये 1 वाली नोड है फिलहाल, हेड नोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लगाती हूँ, उससे मैं कहती हूँ तुम तब तक चलो जब तक कि मैं ये एंड वाली नोड पे नहीं पहुंच जाती। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, जो चीज आपको कंफ्यूज कर रही थी ना, मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, हमने क्या करना है सर, इसका जो मैं अभी स्टैंड कर रही हूँ इस फर्स्ट नोड के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट नोड के ऊपर मैंने ये जो इसका एड्रेस है ना, इसके अंदर वैल्यू चेंज करनी है बेसिकली। लेकिन पहले क्योंकि मैं इसे बाद में यूज करूंगी, तो पहले मैं इसे किसी टेम्परेरी वेरिएबल में रखवा लूंगी। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक के लिए मैं यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल बना रही हूँ। उसमें मैंने ऑलरेडी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ उसके अंदर जो पॉइंटर पड़ा है ना, उसको मैंने इसमें स्टोर करवा लिया कि इसको मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पे मूव करना है, तो ये मेरे तब काम आएगा। अब मैं क्या करूंगी, करंट डॉट नेक्स्ट जो इसका है, इसी नोड का जो ये एड्रेस पार्ट है, इसमें मैं रखवा दूंगी प्रीवियस, अपना प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू। ठीक है, अब जो प्रीवियस है, अब उसको भी हमने अपडेट करना है। उसको एक दफा तो यहाँ पे स्टोर करवा लिया, अब मैं प्रीवियस को इस नोड पे जब आऊंगी तब यूज करूंगी, तो इस वजह से मैं करंट नोड का एड्रेस प्रीवियस में अब मैंने सेव करवा लिया। नेक्स्ट में क्या करूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ, मैंने इसको इसके साथ जो भी इसके पॉइंटर को मैनिपुलेट करना था, चेंज करना था, कर लिया। अब मैं नेक्स्ट नोड पे जाना चाह रही हूँ। मैं तो मैं क्या करूंगी, करंट को मैंने नेक्स्ट नोड पे लेके जाना है, वो मैंने ऑलरेडी टेम्प में सेव करवाया हुआ था 2 का पॉइंटर, वो मैं यहाँ पे कॉल कर दूँ।
ये वाली चीज समझ आई है सर आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू। जी ठीक है। ये हमने क्या किया, अब मैं इस नोट पे आ गई हूँ, 2 नोट पे हूँ इस टाइम। ठीक है, अगेन मैंने ये करंट में फिर से आपने टेम्प वाइल, स्टोर कर दिया। हाँ जी टेम्प मतलब करंट डॉट अ, नेक्स्ट। अब मैं इस पे आ गई हूँ इसकी वजह से, ओ क्योंकि अच्छा। मैंने करंट डॉट नेक्स्ट। जी ठीक है। हम्म, अच्छा अब नेक्स्ट सही। में, अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इस पॉइंटर पे खड़ी हूँ। अब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या इस ये नन है या क्या ये नल वैल्यू है। नो ये नल नहीं है, तो हमारा वाइल लूप अगेन चलेगा। अब मैं टेम्प में अगेन इसकी वैल्यू, इसका जो नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस था ना, अब मैंने इसकी वैल्यू टेम्प, ये टेम्प वेरिएबल में रखवा ली है। करंट डॉट नेक्स्ट जो इसका था, उसको सेव करवाने के बाद इसमें मैंने ये प्रीवियस वाले एड्रेस की वैल्यू रखवा दी है, जो ये थी 1 का पॉइंटर। ठीक हो गया। प्रीवियस को क्योंकि मैंने नेक्स्ट यूज करना है, उसमें मैंने रखवा ली ये 2 की वैल्यू, करंट वाली वैल्यू। ठीक है, करंट को अगेन मैंने नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है, तो मैंने जो टेम्प में वैल्यू स्टोर करवाई थी वो मैं अगेन यहाँ पे करके नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गई। इसी तरह हमने इसको लाइक पूरी अरे को ट्रेवर्स किया, पूरी अरे नहीं पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स किया, एंड देन यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूंगी अपना ये प्रीवियस वाला पॉइंटर। अच्छा यहाँ पे अब ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि करंट वाला क्यों नहीं करवाना। ये देखिए हम चेक कर रहे थे कि करंट तब तक चलेगा जब तक कि वो नल नहीं होता, तो जब करंट नल हो जाएगा तो इसका मतलब है वो 5 से आगे चला गया है। लाइक हम देखेंगे कि अगर 5 से आगे गया तब ये वाइल लूप स्टॉप करेगा, जब वो नोड नल हो जाएगी। तो हमें उसका पॉइंटर तो चाहिए ही नहीं, हम प्रीवियस वाला खड़ा होगा यहाँ पे 5 वाली लोकेशन पे। ठीक है, तो वही हमारी करंट होगी, इस वजह से मैं यहाँ पे प्रीवियस रिटर्न करवा दूँ। तो एक दफा मैं दोबारा बताती हूँ, चेक कर लेते हैं अगर ये सही। आप इसको सबमिट कर दें। मुझे तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लग रही है, तो आप चेक कर लें। एक मिनट देख, हाँ वो वाइल लूप यूज किया वही। स्पेस तो कांस्टेंट आएगी, स्पेस हमने क्रिएट तो नहीं किया नहीं मैं कुछ। उसकी कह रही हूँ, टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रही हूँ, हाँ उसकी वो तो नहीं आएगी, वो भी स्पेस का देख भी वो लेते हैं। चेक कर लें। अच्छा जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी को एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी को 1 है। सर ने सही बताया कि वो तो हमने उसमें कुछ यूज ही नहीं किया, तो इस वजह से। अच्छा ये ये समझ आई है प्रॉब्लम आपको? कोई इसमें क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन कि हमने कैसे रिवर्स करवाई है? आपको पता है हम लिंक लिस्ट में एड्रेसेस के थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू एक नोड से दूसरी नोड पे जाते हैं। जब हमने रिवर्स करना है हमने उसके पॉइंटर्स ही चेंज कर देने हैं। ठीक है, हमने बेसिक जो हमारा काम हो रहा है। जी किसी का क्वेश्चन है? मैम ये एक दफा रिपीट कर दें। इसमें ये देखें हमारे पास ये लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में हमारे पास जो वैल्यू हेड नोड हमारे पास 1 है, 1 से हम जा रहे हैं 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे। इसका मतलब ये है कि 1 के पास जो एड्रेस का नोड है वो होगी 2, 2 के पास जिस एड्रेस का नोड होगा वो है 3, एंड 3 के पास 4 का, 4 के पास 5 का। अब जब हमने रिवर्स करना है, इसका मतलब ये है, रिवर्स करने का मतलब ये है कि 5 पॉइंट करने लग जाए 4 को, 4 पॉइंट करने लग जाए 3 को, 3 2 को, एंड 2 1 को, और 1 हमारे पास जो लास्ट नोड है जो किसी को पॉइंट नहीं करी और उसका एड्रेस में नल है वो हो जाए। इस चीज को अचीव करने के लिए मैंने एक एडिशनल पॉइंटर यूज किया है, वो है प्रीवियस। वो मैंने स्टार्ट किया है नन वैल्यू, इसे नल भी कह सकते हैं, नल वैल्यू से, कि मैंने इसमें पहले नल वैल्यू स्टोर करवाई है जो मैं अपने फर्स्ट पॉइंटर में रखवा के उसे लास्ट नोड बना दूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने वाइल लूप तब तक चलाया जब तक के करंट हमारे पास नल नहीं आता। करंट हमारी फर्स्ट नोड से स्टार्ट हो रहा है और एक के बाद एक आगे मूव करता जाएगा। जब ये सारी नोड कंप्लीट हो जाएंगी तब ये वाइल लूप खत्म होगा। अब मैंने आपको कहा कि जो मेरा करंट नोड है उसका जो एड्रेस है उसके अंदर मैं वैल्यू रखवाऊंगी प्रीवियस की। ठीक है, ये प्रीवियस पॉइंटर की। लेकिन जब मैं रखवा लूंगी उस टाइम तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वैल्यू पे कैसे जाऊंगी? इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल यूज किया है, जिसमें मैंने पहले ही करंट डॉट नेक्स्ट की का पॉइंटर सेव कर लिया, उसका एड्रेस सेव कर लिया।
देन मैंने करंट डॉट नेक्स्ट में अपना प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू रखी। प्रीवियस क्योंकि मुझे नेक्स्ट में स्टार्ट करना है, तो जो मेरे पास करंट नोड है उसका एड्रेस मैंने इसमें स्टार्ट सेव करवा दिया। अब मैं इसको इसके एड्रेसेस को चेंज करने के लिए नेक्स्ट पे जाना चाह रही हूँ। तो आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे आपको भी 2 मिनट पहले कहा कि टेम्प की वैल्यू, टेम्प में हम नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट पे मूव कर सकें। तो करंट में मैं क्या रखवा लूंगी, टेम्प। ठीक है, करंट में रखवाऊंगी नहीं, सॉरी, करंट के थ्रू मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाऊंगी। राइट, अब करंट मेरा ये वाला नोड हो गया। इसी तरह ये पूरा व्हाइल लूप चलेगा। एंड पे मैं प्रीवियस वाला जो हमारा पॉइंटर है वो रिटर्न करवाऊंगी, तो हमारे पास पूरी रिवर्स में लिंक लिस्ट आ जाएगी। अब समझ आइए? जी अब क्लियर है, थैंक यू। मैंने इसको ट्राई किया सबको था क्लियर है पहले ये? भी, तो हम्म, हाँ, तो उसकी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज क्लियर हो गया। थैंक यू। ओके वेलकम सर। अच्छा, सबको क्लियर है? तो फिर मैं नेक्स्ट एक और वो भी इजी क्वेश्चन है वो भी करवा देती हूँ। वो है उससे रिलेटेड, जी ट्रीज के जी, रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा वो था ये वाला। अच्छा, इसमें ये है कि श्योर श्योर। वो लिंक, जी हाँ ये है हाँ श्योर, टू, कंटिन्यू कर ठीक ले। है, 226 टास्क है हमारे पास, और इसमें हमने क्या करना है, बाइनरी ट्री को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने का मतलब ये है, कह रहा है कि आपको रूट गिवन होगा, बाइनरी ट्री है एक तो आपके पास, देन इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। कह रहा है आपको रूट ही गिवन होगा, आपने रूट ही रिटर्न करवाना है, लेकिन आपने इसमें चेंज क्या करना है, सारी नोड्स को रिवर्ट कर देना है। रिवर्ट करने का इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने का मतलब उसने कहा है कि जो आपके पास राइट नोड हो उसको लेफ्ट बना दें, जो लेफ्ट नोड हो उसको राइट बना दें। जैसे यहाँ पे 2 लेफ्ट थी और 7 राइट थी, इस लेवल पे जाके उसने 7 राइट कर दी, लेफ्ट कर दिया और 2 राइट कर दिया। फिर उसके भी चाइल्ड को चेक किया है, तो चाइल्ड में उसने 1 और 3 था। यहाँ पे उसने पहले तो उसने वो नोड ही चेंज करवा दिया ना, उसके बाद वो चेक करे 2 2 पे है ना हम लोग, तो 1 उसका लेफ्ट था, 3 उसका राइट था। उसने 3 लेफ्ट कर दिया, 1 राइट कर दिया। सेम उसने इस नोड के साथ भी किया है कि यहाँ पे 7 का लेफ्ट 6 था और 7 का राइट 9 था। जब हमने इसको रिवर्ट किया तो वो भी 9 राइट पे आ गया और लेफ्ट पे हमारे पास 6 आ गया। इस तरह से ये हमें हमारी बेसिकली प्रॉब्लम है। तो इसको भी मैं उसी तरह करूंगी जो हम लोग करते हैं ना, ट्रेवर्सल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर यूज करके। तो मैं इसमें प्री ऑर्डर, कोई भी वैसे आप ऑर्डर यूज कर सकते हैं, मैं इसमें प्री ऑर्डर पे जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम चेक कर, अच्छा प्रॉब्लम समझ आ गई है ना? प्रॉब्लम यस। क्लियर है सब? जी ओके, हाँ जी। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे रूट इज नन। अगर हमारे पास रूट नल आता है तो उसको तो वैसे ही आप रिटर्न करवा दो ना, तो देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं कह रही हूँ कि मेरे पास क्या करे, रूट डॉट लेफ्ट को एंड रूट डॉट राइट को मैं चेंज करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे स्वैपिंग करूंगी इनकी, रूट डॉट लेफ्ट को मैं स्वैप कर दूंगी रूट डॉट राइट से, एंड रूट डॉट राइट को स्वैप कर दूंगी रूट डॉट लेफ्ट से। ठीक है, ये चीज समझ आई है? रूट डॉट लेफ्ट को स्वैप कर दिया रूट डॉट राइट से, एंड रूट डॉट राइट को रूट डॉट लेफ्ट से। अब मैं क्या करूंगी, मैं वापस इस फंक्शन को कॉल करूंगी रिकर्जन करने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट लेफ्ट और राइट नोड्स पे जाता जाए इसको रिवर्ट करने के बाद। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मैं इस फंक्शन को अगेन कॉल कर दूंगी, और सबसे पहले मैं इसमें कॉल करूंगी रूट डॉट लेफ्ट एंड देन राइट। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, एंड पे हमें रूट ही रिटर्न करवाना है। तो एक मिनट चेक कर लेते हैं। अब ये कोड, अच्छा कोड की समझ आई है? नो। यस आ गई।
मैं बताती हूँ सर, ये देखें, सबसे पहले तो हमने देखना है कि इस 1 के बाद जब जाएगा तो हमारे पास जो हमारी हमें रूट मिलेगा वो नन होगा या नल होगा, तो उसे हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। ये केस तो सिर्फ उसे चेक कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हर केस में रूट डॉट लेफ्ट, जो रूट का, ये इस जगह पे हम खड़े हैं 4 पे, इसका रूट डॉट लेफ्ट को मैं स्वैप करवा दूंगी रूट डॉट राइट से, रूट डॉट राइट को स्वैप करवा दूंगी रूट डॉट लेफ्ट से। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्वैपिंग की है, ठीक है। उसके बाद में रिकरियन कॉल किए कि जब तुम यहाँ पे जाओ उसके भी लेफ्ट और राइट ट्रीज को देखो, तो पहले लेफ्ट को देखो देन उसके बाद राइट को देखो, जैसे हम प्री ऑर्डर रिवर्सल में करते हैं। मैंने पहले रूट की जो भी वैल्यू या उसके चाइल्ड या जो भी मैंने रूट के ऊपर करवाना था, कुछ भी परफॉर्म करवाना था, वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने इन्वर्ट ट्री को कॉल करते करते रूट डॉट लेफ्ट पे गई, रूट डॉट राइट पे गई, और इसी तरह मैंने इस पूरे ट्री को ट्रेवर्स किया। हर जगह जब भी हमारे पास रूट आया, मैंने चेक किया कि उसके लेफ्ट और राइट में चाइल्ड हैं, अगर हैं तो उनको स्वैप करवा दो, अगर उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड हैं तो उनको स्वैप करवा दो। ये हमारा टास्क। क्लियर है सर? हाँ भी क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, तो ये टास्क काफी छोटा सा जो, कोड था। हाँ जी बिल्कुल, ये इसमें मैंने सिर्फ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल यूज किया और कुछ भी नहीं है। जस्ट एक्स्ट्रा क्या किया है कि हमने स्वैप करवा दिया। पहले हम क्या करते थे, हम रूट की वैल्यूज को स्टोर कर लेते थे, या जो भी उसमें एडिशन करनी होती थी, सब्ट्रैक्शन जो भी करना होता था, हम रूट की वैल्यू को गेट करते थे। यहाँ हमें वैल्यू की जरूरत नहीं है, वैल्यू जो भी है वहां पे पड़ी रहेगी, हमने जस्ट उसकी नोट को स्वैप कर देना। यहाँ पे मैंने सिर्फ वो किया, ठीक है। ये था। अब किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं, यस मैम, ये लाइन नंबर 12 को हम लाइन नंबर 14 के बाद लिखेंगे ना पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में, तब भी ये जी सेम जी, ऐसे ही काम करेगा। हाँ जी बिल्कुल, और इन ऑर्डर में भी यही करेगा। इन ऑर्डर में भी। हाँ जी, हम्म, क्योंकि सर वो तो ठीक है। क्योंकि जब ट्रिवर्सल है ना, ट्रिवर्स करना है बस। हमें क्या चाहिए, हमने सिर्फ रूट की वैल्यू स्वैप करवानी है, लेफ्ट की मैम राइट से, राइट की लेफ्ट से। इसको करना फिर लाइन नंबर 12 को लाइन नंबर 13 अच्छा, पे प्लेस करना जरा, जब क्योंकि फंक्शन मुझे कॉल होगा कंफ्यूजन है। तब भी वो मतलब वो वाला देख चलेगा ना लेते हैं, हाँ स्टेप। जी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो वो स्वैप कर देगा तो फिर वो लेफ्ट साइड पर ही दोबारा चला जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा, शायद, आप इस तरह से कह रहे हैं। जी इन ऑर्डर में ना, जी इधर नहीं अच्छा, ये काम कैसे करेगा। आपने, कैसे सर आपने ये गेट किया है, मुझे बताइएगा। ये देखें, अब उसने क्या किया है कि उसने ना पहले लेफ्ट पे वो लेफ्ट, गया है, और हाँ फिर हाँ, अब लेफ्ट पे वो लेफ्ट को राइट से स्वैप कर रहा है, और अब उसने जाना था अब राइट हम्म, साइड पे, ऐसे ही है। लेकिन हमने जब हाँ स्वैप कर बिल्कुल, दिया है तो फिर हम दोबारा से वापस लेफ्ट की तरफ आ गए हैं। हाँ समझ गई मैं, ठीक है ठीक है। आप कह रहे हो कि वो उसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला गया है, लेकिन अभी उसके पास राइट की कोई वैल्यू नहीं है। जी ये देखें, उसने करना क्या था जी कि उसने पहले लेफ्ट जाना था, फिर राइट जाना था, ऐसे ही हम्म, था। अब हमने क्या किया, लेफ्ट जी जाके ना हाँ जी, हमने लेफ्ट और राइट को स्वैप कर दिया। अब हमने जाना था राइट में, लेकिन जब हमने लेफ्ट और राइट जी को स्वैप कर दिया तो फिर हम दोबारा से लेफ्ट की तरफ आ हम्म, जाएंगे। जहाँ पे रूट हाँ डॉट राइट ठीक लिखा है, है ना लाइन नंबर 15, वो असल में हम्म, रूट डॉट लेफ्ट बन जाएगी। तो इसीलिए इधर इन ऑर्डर पे काम नहीं करता, बाकी प्री और पोस्ट में चलता है ये। ठीक है, सही, ओके। मेरा ख्याल था ये तीनों में चलेगा। हाँ मैं समझ गई, पोस्ट कोई में तो ट्राई अगर कर वो लें फिर आप नोट, उन्हें इसको। ये इन्वर्टरी हाँ इन ऑर्डर पोस्ट में में भी करना कर, हो तो वो फिर कैसे करेंगे? क्या, एक सेकंड मैम, ये मैं ट्राई करके फिर मैं आपको हाँ पोस्ट ऑर्डर में भी काम कर रहे हैं। जी आप क्या कह रही थी इस, जी मैं ये कह रही थी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन हो कि इन ऑर्डर के थ्रू ही करना है ये इन्वर्टरी, तो फिर वो किस तरह से होगा? तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे आइडिया इसका देखना पड़ेगा। क्योंकि इन ऑर्डर में तो जैसे सर ने एक्सप्लेन किया है, उनका लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है कि आप कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप रूट डॉट लेफ्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो एक साथ, और लेफ्ट के थ्रू आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे डेफिनेटली पहुंच जाओगे। जब आप पहुंच जाओगे उसके बाद आप राइट को देखना शुरू करोगे, उसी के राइट को। अगर तो वो नहीं मिलता आप ऊपर आओगे, ठीक है। तो वो चीज में आपको सेम लेवल का रूट लेफ्ट और राइट नहीं भी मिल सकता, उस केस में वहां पे मिस्टेक हो सकती मैम है। ऐसा करना है जरा, वो ये चीज लाइन आप, नंबर 14 को ना इन ऑर्डर में दोबारा से हम्म, कन्वर्ट करना, लाइन नंबर 14 को दोबारा से 13 पे लेके जाना।
इन ऑर्डर में मतलब लिख दूं, जी, और जो ऐसे कह लाइन रहे नंबर हैं ना सर? 14 है ना जी, लाइन नंबर 14 है ना, इस पर रूट डॉट लेफ्ट कर दें। डॉट लेफ्ट। जी इट्स वर्किंग हाउ, एक क्योंकि मिनट सबमिट भी करके जी देखते जी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यस एक्सेप्टेड। मुझे लगता है मैम का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। मैम, ये आपको समझ लगी ये कैसे हुआ? मेरा आप नहीं, ये एक दफा मतलब मुझे मुझे लग बता रहा है दें। शायद लेवल मेंटेन हो रहा है ये नहीं, सर। इसमें पता मुझे क्या? लग रहा है कि लेवल, जी जी। सर मुझे लग रहा है कि शायद सर इस लेवल मेंटेन हो रहा है, सेम लेवल पे रह रहा सर है, लेफ्ट के बाद भी आप। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे एक्चुअली तब भी वो मतलब क्या ना उस कंडीशन को रन कर पाएगा ना कि हमने ना इन्वर्ट जब करना है। तो वो मतलब कि मिड में हम लिख लेंगे तो ये किस तरह से होगा फिर। मैम ये देखें, ये बता इस तरह के अच्छा मैम, आप वो करना, वो क्या कहते हैं इसको, एनोटेशन ऑन करना। ये कहाँ से? ये यस मोर के बटन पे जी, ये ठीक है। अच्छा, जी पहले हो क्या था गया। कि वो हम हैं इधर ये 4 पे। अब उसने क्या किया था, इसका मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हम थे यहाँ पे 4 पे। अब पहले हम क्या कर रहे थे कि इसके लेफ्ट और राइट को स्वैप कर रहे थे, लेफ्ट राइट बन जाता था और राइट लेफ्ट बन जाता था। यस लेकिन अब ये था कि जब हम फिर उसके बाद हमने फर्ज करें, अब ये था ना, अब हमने इसको स्वैप कर दिया तो ये कंडीशन ये हो गई। अब हमने जाना किधर था, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट पे तो हमने कर लिया, हम अब हमने राइट की तरफ जाना था ना, 7 की तरफ। जी। ए, तो अब क्या था, जब इसकी पोजीशन ही स्वैप हो गई लेफ्ट राइट, तो फिर हम दोबारा से असल में लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट कि सेल्फ डॉट रूट डॉट लेफ्ट, पहले हम इसके लेफ्ट साइड पर आए। अब हमने लेफ्ट के चाइल्ड्स को स्वैप किया। तो अगर हम इन ऑर्डर करते हैं ना, तो इन ऑर्डर में हम अब इसके लेफ्ट राइट एक दूसरे की। अच्छा, ये क्या हो गया, एनोटेशन गायब हो गई। मेरा इंटरनेट चल रहा है, मेरी आवाज़ आ रही? मीन्स के इसमें फिर हम मतलब राइट पे हाँ जी, जाएंगे ही नहीं। आवाज तो आ रही। अच्छा जी, राइट पे जाएंगे लेकिन राइट का नेम लेफ्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, राइट को लेफ्ट से स्वैप कर दिया था और फिर हम दोबारा से राइट की तरफ जा रहे थे, राइट जो कि लेफ्ट बन गया था असल में। ठीक ये है। इशू था कि हम हमेशा लेफ्ट की तरफ ही जा रहे थे। यहाँ लिखा तो हमने राइट हुआ था, लेकिन वो राइट असल में लेफ्ट बन गया था, इधर हमने स्वैप कर दिया था। लेकिन हमने जाना था राइट की तरफ, तो हम अब जो लेफ्ट था उसको राइट कहेंगे, जो राइट है उसको लेफ्ट कहेंगे। इसलिए मैंने इधर लेफ्ट लिख दिया, तो फिर ये काम कर रहा है। जी ठीक है। थैंक यू। तो हमारा टाइम भी हो तो ये हो चीज गया। मुझे क्लियर नहीं, लाइक ओके चले मैं देखती हूँ इसको। वैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। ओके, तो मीटिंग फिर एंड कर देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। टाइम भी कंप्लीट हो गया। जी, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ।